और प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो योगदान है हमारे देश को एक बनाने में, हमारे देश में सच्ची एकता स्थापित करने में, देश को अखंड बनाने में उनके योगदानों को और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को हम आज याद कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देश आज उनकी 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। उनका जन्म आप सभी को पता है 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस पटेल जी के जो उन्होंने मूल्य स्थापित किए थे, जैसे कि एकता, अखंडता और समावेशिता का स्मरणोत्सव है। यदि हम उनको स्मरण कर रहे हैं और इस उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं। यह दिवस तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। राष्ट्र के भीतर भारतीयों के मध्य एकजुटता की भावना को महत्व देता है। यह दिवस संघर्षों से न घबराने, चुनौतियों का एकजुटता से सामना करने और राष्ट्र के भीतर सद्भाव को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राष्ट्रीय एकता दिवस आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में ही भारत सरकार ने और गुजरात सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, संपूर्ण देश की सरकारों ने कार्य किए हैं। तो उसी के क्रम में 31 अक्टूबर 2018 को बच्चा बता सकता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात केवड़िया में स्थापित है, 182 मीटर उसकी हाइट है। कोई बच्चा गया क्या घूमने के लिए? शायद अपने पेरेंट्स के साथ कोई गया हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा पर्यटन भी है। तो जब भी आपको अवसर मिले आप जरूर जाइए वहाँ पर। आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का अथक प्रयास किया, बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य किया। उसी क्रम में जो देसी रियासतें थी, उसमें से 562 देसी रियासतों को भारतीय संघ के रूप में एकीकृत करने में अपनी सबसे अग्रणी भूमिका निभाई और देश के अंदर, देश के भीतर स्थिरता और लोकतंत्र सुनिश्चित उस सारा कार्य किया है। और इसीलिए भारत की सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी उनको जाना जाता है। उनको भारत रत्न 1991 में दिया गया था, मिला था। आज के इस कार्यक्रम जो राष्ट्रीय एकता दिवस का मनाया जाता है कार्यक्रम पूरे देश में ही बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खासकर रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम के बाद आयोजन होगा। इस अवसर पर जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है 2025 का, इसकी थीम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, 2047 तक हमें अपने देश को क्या बनाना है? 100%, 100% आत्मनिर्भर। साथ ही साथ जब आत्मनिर्भर हम बन जाएंगे तो विकसित भी बन जाएंगे। इस क्रम में जो राष्ट्रीय एकता दिवस में जो रन फॉर यूनिटी ऑन 31 अक्टूबर एंड सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, लेट्स ऑनर सरदार पटेल्स विजन ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया, लेट्स सेलिब्रेट हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। तो सो डियर स्टूडेंट्स, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो महान कार्य जो उन्होंने किए हैं राष्ट्र को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए, उनके मूल्यों के द्वारा आप बहुत सारा सीख सकते हैं। आप अपने जीवन को भी कुछ बना सकते हैं। और अंत में अपने देश के एक महान कवि हुए हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी। हिंदी के कुछ लोग जानते, कई लोग जानते होंगे द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी का नाम। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के लिए ही कि वो अपने कार्यों में सही से लगे रहे, अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें, उसके लिए उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मैं यहाँ पर उनको कहना चाहूंगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और अन्य पंक्तियां हैं इसी क्रम में। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों के साथ हम आह्वान करते हैं, जो आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं। आप सभी अपने हृदय में भारत के प्रति,
भारत की एकता अखंडता के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए अपने कर्तव्यों में अच्छे से लगे रहें, क्योंकि आप जैसे विद्यार्थियों को इस देश की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनते हुए बहुत बड़ा देशभक्त बनना है। मेरे साथ आप दोहराएंगे सभी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े